बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एसी वोल्टेज और उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ को एक्सप्लेन किया था। एसी वोल्टेज मैंने बच्चों आपको बताया है इज़ दैट विच कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मैथमेटिकली एसी वोल्टेज को हम V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लिखते हैं। अब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन से हम एसी वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं और जो हम लास्ट टाइम डिफ़ाइन कर चुके हैं। दिस V इज़ द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज एट टाइम t। दिस इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दिस Vm is the maximum value of the instantaneous value. It means this is the maximum value of V. This is known as peak value. अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि साइन ओमेगा टी एक साइक्लिक फंक्शन है, एक पीरियाडिक फंक्शन है जिसको साइनसाइडल फंक्शन का भी नाम देते हैं। तो एक साइकिल में साइन ओमेगा टी की वैल्यू दो दफ़ा पीक पे जाती है, एक दफ़ा +1 दूसरी दफ़ा -1। तो इसका मतलब है V की वैल्यू भी दो दफ़ा पीक पे जाएगी। एक को पॉजिटिव पीक वैल्यू बोलते हैं +Vm, दूसरी को नेगेटिव पीक वैल्यू बोलते हैं -Vm। तो फ्रॉम वन पीक टू द अदर पीक जो वैल्यू है वोल्टेज की, एसी वोल्टेज की, दैट इज़ नोन एज पीक टू पीक वैल्यू एंड इट इज़ ट्वाइस ऑफ द पीक वैल्यू Vm, मीन वैल्यू। आपको बताया था कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ बहुत सारी हैं ओवर द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। जितनी पॉजिटिव हैं उतनी नेगेटिव हैं, उनका एवरेज लें तो ज़ीरो है ओवर द कंप्लीट साइकिल। दिस इज़ नोन एज मीन वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। लेकिन अगर इन वैल्यूज़ को स्क्वायर करें, पहले मीन V का स्क्वायर लूँ, Vm का स्क्वायर लूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टू लूँ, तो इवन देन फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो पीरियाडिक ही रहता है, लेकिन पीरियाडिसिटी बदल जाती है। फिर आपको बताया है कि इसकी जो एवरेज वैल्यू बनती है वो 1/2 बनती है। तो V स्क्वायर की जब एवरेज वैल्यू लेते हैं तो दैट इज़ Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नोन एज मीन स्क्वायर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर मैं इस पर अंडर रूट ले लूँ तो Vm स्क्वायर का अंडर रूट Vm ही आ जाएगा, 2 का अंडर रूट 2 ही लिखा जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज और इट इज़ द अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज। अब ये अफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज एक्चुअली है क्या? अब मैंने बताया है कि चूँकि सर्किट के अंदर जो एसी वोल्टेज है उसकी वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है, तो फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज को किस तरह से शो करते हैं? तो उसके लिए एक अफेक्टिव वैल्यू इंट्रोड्यूस की गई है विच इज़ नोन एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी वोल्टेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एसी सर्किट्स। आगे डिफरेंट एसी सर्किट्स पढ़ेंगे और हम इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को यूज़ करेंगे सर्किट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को कैलकुलेट करने के लिए। टुडे वी वांट टू डिस्कस द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एसी, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जिस तरह से मैंने बताया कि एसी वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड विद द टाइम एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन और पोलैरिटी आफ्टर रेगुलर इंटरवल, इसी तरह से सर्किट के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है इट आल्सो कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर द हाफ साइकिल। दैट करंट इज नोन एज एसी, मैथमेटिकली रिटन एज I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। तो अगर हम इस अल्टरनेटिंग करंट की भी डिफरेंट वैल्यूज इस तरह से देखें तो जहाँ पे V है इधर I है, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ एसी। ट्वाइस ऑफ द पीक वैल्यू इज नोन एज पीक टू पीक वैल्यू ऑफ एसी। अगर मैं इस I की मीन वैल्यू लूँ तो ज़ीरो आएगी, अगर मैं इस I की मीन स्क्वायर वैल्यू लूँ तो वो क्या आएगी? Im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगी।
और अगर मैं इस आई की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लूँ तो इस एक्सप्रेशन के मुताबिक आई एम डिवाइडेड बाई √2i। लेकिन ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जिसको हम अफेक्टिव वैल्यू बोल रहे हैं और जो एसी सर्किट के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्रेस करने के लिए लिखी जाती है, ये एक्चुअली है क्या, इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। RMS वैल्यू ऑफ एसी मीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू या अफेक्टिव वैल्यू ऑफ। अब बच्चों इसको डिफ़ाइन करने के लिए, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड। बच्चों मैंने आपको एक बेसिक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दिखाया है, दिस इज़ नोन एज अ रजिस्टर। और हम RMS वैल्यू ऑफ AC को अंडरस्टैंड करने के लिए हम करंट का एक अफेक्ट इन्वॉल्व करने वाले हैं, जिससे हम RMS वैल्यू ऑफ AC को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको बताया है कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो DC सर्किट में फ्लो करता है, जो DC सोर्स से लोड ड्रा करता है, और अल्टरनेटिंग करंट जो AC सोर्स से लोड ड्रा करता है। अब ये मैंने बताया ये रजिस्टर है जिसको हम लोड भी कहते हैं। हमें पता है कि इस रजिस्टर का कॉमन फीचर ये है कि जब भी इसमें से DC गुजरे या AC गुजरे पावर डिसिपेट होती है। तो पावर डिसिपेशन ऑफ रजिस्टर को बुनियाद बना के हम RMS वैल्यू ऑफ AC डिफ़ाइन करना चाहते हैं। सपोज़ करें इस रजिस्टर में से AC गुजरता है, मैं इसको नई डायाग्राम में दिखाता हूँ। व्हेन अल्टरनेटिंग करंट पास, रजिस्टर वही है जिसको R कहा है, इसमें से हम कह रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट पास करता है। अल्टरनेटिंग करंट को हम बच्चों I लिख रहे हैं, एंड दैट इज़ इक्वल टू IM sin ओमेगा t। दिस इज़ द रजिस्टर। जब अल्टरनेटिंग करंट रजिस्टर में से गुजरेगा पावर डिसिपेट होगी। अब सपोज़ करें ये रजिस्टर 10 वाट पावर डिसिपेट कर रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजर रहा है 1 सेकंड में 10 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी इज़ डिसिपेटेड एट द रेट ऑफ 10 जूल पर सेकंड या एट द रेट ऑफ 10 वाट, या पावर डिसिपेटेड इज़ 10 वाट। अब अगर इसी रजिस्टर में से बच्चों DC गुजरे फिर भी पावर डिसिपेट होगी। अब अंडरस्टैंड करें, जो AC गुजर रहा है उसकी तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू I है, I इक्वल टू IM sin ओमेगा t है। ये टाइम वेरिइंग है, इसकी वैल्यू में चेंज आ रही है हर इंस्टेंट पे। इवन आफ्टर द हाफ साइकिल करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। लेकिन चूंकि रजिस्टर में से करंट इधर से इधर जाए या उधर से इधर आए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती है। रजिस्टर का एटीट्यूड चेंज नहीं होता डायरेक्शन ऑफ करंट के चेंज होने से। बहरहाल इसमें से अल्टरनेटिंग करंट गुजर रहा है और पावर डिसिपेट हो रही है। अब अगर इसी रजिस्टर में से DC गुजरे, व्हेन अगेन द सेम रजिस्टर विच इज़ R एंड डायरेक्ट करंट I इज़ पासिंग थ्रू इट। अब अंडरस्टैंड करें, जब डायरेक्ट करंट गुजरेगा इस रजिस्टर में से तो अब भी पावर ही डिसिपेट होगी। इस अल्टरनेटिंग करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब क्या है? मैंने बताया इस रजिस्टर में से अल्टरनेटिंग करंट गुजरा I विच इज़ इक्वल टू IM sin ओमेगा t, पावर डिसिपेट हो रही है 10 वाट। और अगर इसी रजिस्टर में से DC गुजरे और वो भी इतनी ही पावर इस रजिस्टर में से डिसिपेट कराए, तो फिर ये जो DC की वैल्यू है ये इस AC की अफेक्टिव वैल्यू कहलाती है या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। अब बच्चों अंडरस्टैंड करें, बहुत सिंपल है। अल्फाज अंडरस्टैंड करना थोड़े से मुश्किल होते हैं आपके लेवल पे, लेकिन मैंने जो आपको एग्जांपल दी है इस पे कंसंट्रेट करें। मैं कह रहा हूँ फिर कि ये रजिस्टर है
रजिस्टर में से AC गुजरे तब भी पावर डिसिपेट होती है, DC गुजरे तब भी पावर डिसिपेट होती है। और ये भी आपको पता है कि DC तो चूँकि कांस्टेंट होता है, सोर्स की वोल्टेज भी कांस्टेंट होती है, तो करंट कांस्टेंट फ्लो करता है, वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ओहम लॉ पढ़ कर आए हैं कि अगर हमने इसको DC वोल्टेज V दी है तो I जो करंट रजिस्टर ड्रा कर रहा है दैट इज़ V डिवाइडेड बाई R। इट मीन एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट। यहाँ पर करंट की वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। क्यों? जो हमने सोर्स लगाया हुआ है उसकी वोल्टेज हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। लेकिन ये ज़हन में रखें, जिस वक्त अप्लाइड वोल्टेज पीक वैल्यू पे होती है उस वक्त रजिस्टर में से करंट भी पीक वैल्यू पे होता है। जिस वक्त अप्लाइड वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू नेगेटिव पीक पे होती है उस वक्त करंट की भी वैल्यू नेगेटिव पीक पे ही होती है। इसका मतलब है कि वोल्टेज और करंट इस रजिस्टर में से सेम फेज़ में पास करते हैं। ये चीज़ें आगे फिर मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जस्ट वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि व्हेन AC और DC पास थ्रू रजिस्टर, energy is dissipated in the form of heat which is known as power dissipation. Suppose alternating current is passing through this resistor and power is dissipated by 10 watt. When DC passes through the same resistor, if the same amount of power is lost by the DC, then this value of DC is known as the effective or RMS value of। अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि आपको बात याद रहे। मैंने दोनों पावर्स की वैल्यू सेम लिखी हैं, अफेक्ट को इक्वल शो कर रहे हैं। यानी ये AC इस रजिस्टर में से इतना अफेक्ट अगर शो कर रहा है तो DC भी अगर उस रजिस्टर में से उतना ही अफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो फिर इसका मतलब है ये वाली वैल्यू अफेक्टिवली उसके बराबर है। इस वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं। यानी वैल्यू ऑफ DC विच प्रोड्यूसेस या विच डिसिपेट पावर थ्रू द रजिस्टर इक्वल टू द पावर डिसिपेटेड बाय द AC, that value of DC is known as effective or root mean square value of AC. So definition को देखें बच्चों। The RMS effective value of AC defined as the value of DC which dissipates same amount of power as that of dissipated by the AC when flow through the same resistor. Once again, very technical and very simple definition. मैंने बताया है कि RMS वैल्यू DC की वैल्यू को बोलते हैं। ये DC मैंने लिखा। हम कह रहे हैं इस I की वैल्यू को IRMS बोलेंगे। कब हम I की वैल्यू को IRMS बोलेंगे? जब इस रजिस्टर में से वो DC गुज़रे उतनी ही पावर डिसिपेट करे जितनी AC उसी रजिस्टर में से गुज़रते हुए पावर डिसिपेट करता है, तो उस DC की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग AC की RMS वैल्यू या अफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं। The value of DC which dissipates same amount of power as that of dissipated by AC when flow through the same resistor। कि रजिस्टर एक ही है, पहले AC गुज़रा, पावर 10 वाट डिसिपेट हुई, और अगर उसमें से अब DC गुज़रे और 10 वाट ही पावर उस रजिस्टर में डिसिपेट हो तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो I है दैट I इज़ नेम्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब मैं अगर इसको लिखूं तो मैं इस तरह से लिख दूं कि जो पावर AC की वजह से डिसिपेट हो रही है उस पावर को मैंने P और ऊपर ये एक सिंबॉलिक दे दिया है कि ये AC की पावर डिसिपेट।
जो पावर इस रजिस्टर में से डीसी की वजह से डिसिपेट हो रही है उसको मैंने पी बार लिख दिया है। ये जो बार है ये कोई वेक्टर साइन नहीं मैं यहाँ पे लगा रहा, यहाँ पर ये बार स्टेडी करंट को शो कर रहा है और यहाँ पर ये जो साइनसाइडल टाइप का सिंबल है ये अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है। अब चूँकि अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है तो जो हम पावर इंस्टेंटेनियस पावर लिखेंगे तो बहरहाल ये भी मैं सॉरी अगर वर्डिंग बता दूं तो थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन करूं। द वैल्यू ऑफ डीसी विच डिसिपेट सेम अमाउंट ऑफ पावर एज दैट ऑफ एवरेज पावर डिसिपेटेड बाई एसी व्हेन फ्लो थ्रू द सेम रजिस्टर। अब यहाँ पर जो प्रॉपर वर्ड है एज दैट ऑफ एवरेज, मैं यहाँ पर एवरेज पावर डिसिपेटेड बाई एसी व्हेन फ्लो थ्रू द सेम रजिस्टर, मैं यहाँ पर ये जो पावर लूँगा ये एवरेज लूँगा कि क्योंकि इसकी तो पावर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है तो हम इस पावर की एवरेज वैल्यू लेंगे और वो हम बोल रहे हैं कि जब इसमें से करंट गुज़रता है पावर डिसिपेट होती है और अगर ऑन द एवरेज पावर 10 वाट डिसिपेट हो रही है, लेकिन अगर डीसी गुज़रे तो फिर तो ज़ाहिर है करंट कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट रेट के साथ ही डिसिपेट होती है, फिर एवरेज वैल्यू और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम ही होती हैं। तो यहाँ पर एवरेज का वर्ड अगर ना भी लगाया जाए तो तब भी बात दुरुस्त है, लगा दें तब भी दुरुस्त है। इन जनरल बोल दें अगर द वैल्यू ऑफ डीसी डिसिपेट सेम अमाउंट ऑफ एवरेज पावर एज दैट ऑफ डिसिपेटेड बाई, यहाँ पर अगर ओवरऑल वर्ड एवरेज लगा दें तो ये भी एवरेज आ जाएगी। तो लें मैंने इसको भी एवरेज लिख दिया, इसको भी एवरेज लिख दिया और बजाय डीसी के साथ लिखने के मैंने इन जनरल वर्ड अब लगा दिया कि वैल्यू ऑफ डीसी विच डिसिपेट सेम अमाउंट ऑफ एवरेज पावर एज दैट ऑफ डिसिपेटेड बाई एसी व्हेन फ्लो थ्रू द सेम रजिस्टर। अब देखते हैं कि एवरेज पावर जो डिसिपेट कर रहा है एसी वो कितनी है, एवरेज पावर जो डीसी कर रहा है वो कितनी है, दोनों बराबर रखेंगे तो फिर ये जो डीसी की वैल्यू होगी इसको हम IRMS का नाम देंगे। मैथमेटिकल एवरेज पावर डिसिपेटेड बाई डीसी दैट इज़ इक्वल टू एवरेज पावर डिसिपेटेड बाई, अब एवरेज पावर डिसिपेटेड बाई डीसी दैट इज़ IRMS स्क्वायर इंटू आर, ये एवरेज पावर आ जाएगी एंड दैट इज़ एवरेज पावर डिसिपेटेड बाई एसी, आपको पता है कि एवरेज पावर आई स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी IRMS स्क्वायर इंटू आर दैट इज़ इक्वल टू आई की वैल्यू लगाएं बच्चों IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, IRMS स्क्वायर इंटू आर। आपको बताया कि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एवरेज तो वही होता है, तो IM स्क्वायर और ये आर बाहर आ जाएगा, एवरेज पावर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की लेंगे और आपको बताया कि ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फंक्शन है, ये 0 से 1 के इन बिटवीन वेरी करता है, IRMS स्क्वायर इंटू आर दैट इज़ IM स्क्वायर इंटू आर। एवरेज वैल्यू लें 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2, आर और आर कैंसिल कर दें तो IRMS स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर IM स्क्वायर ओवर 2, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो IRMS इक्वल टू IM डिवाइडेड बाई अंडर, दिस इज़ द रूट मीन स्क्वायर या अफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC। अब चूँकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज होती है तो सर्किट के अंदर जो अफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ नोन एज IRMS वैल्यू। So the root mean square or effective value of AC is the value of DC which
dissipate same amount of average power as that of dissipated by AC when flow through the same resistor. So this is the power dissipated by DC, that is equal to average power dissipated by the AC. This power is written as IRMS square into R, this power is written as I square into R. I alternating current है, वैल्यू लगा दी है, सॉल्व किया है, वी गेट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC विच इज़ इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ AC डिवाइडेड बाई √2, जिसको अगर हम लिखना चाहें तो 0.707 इंटू पीक वैल्यू भी लिख सकते हैं। अब बच्चों याद रखें कि हम DC वोल्टेज को और DC को हम DC वोल्ट मीटर और DC एमीटर से मेजर करते हैं, और AC वोल्टेज और AC को हम AC वोल्ट मीटर और AC एमीटर से मेजर करते हैं। ये जितने AC मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज और RMS वैल्यू ऑफ AC को ही मेजर करते हैं। इसका मतलब है कि ये वाबडा वाले हमें सप्लाई दे रहे हैं, अगर हम AC वोल्ट मीटर से ये वैल्यू मेजर करें तो वो 220 वोल्ट अगर आती है तो इसका मतलब है कि ये जो 220 वोल्ट वोल्टेज की वैल्यू AC वोल्ट मीटर शो करेगा, ये जो AC वोल्टेज वाबडा वाले हमें दे रहे हैं ये उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो नहीं करेगा, ये उसकी पीक वैल्यू को शो नहीं करेगा, बल्कि उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी जो अफेक्टिव वैल्यू है ये उसको शो करेगा। इसका मतलब है कि ये वाबडा वाले हमें 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं, इसकी पीक वैल्यू 220 नहीं होती, ये 220 वोल्ट RMS वैल्यूज़ होते हैं, पीक वैल्यू इससे ज़्यादा होती है, जो कि इस एक्सप्रेशन से V इक्वल टू VRMS इक्वल टू VM/√2 इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, दिस इज़ VM डिवाइडेड बाई √2। तो जो वाबडा वाले हमें दे रहे हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 220 वोल्ट इधर लगाएं, √2 इधर आकर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज आ जाएगी जो वाबडा वाले हमें घरों में सप्लाई करते हैं। तो 220 वोल्ट सप्लाइड बाय द वाबडा इज़ एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज या अफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज।